Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Dear all students, in previous lecture हमने फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए थे. आज हम इस लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पे बात करेंगे. First of all, you should clear the definition of the Cartesian product in mathematics. So, for the Cartesian product, we have need the two set. यहाँ पर डेफिनेशन में हमारे पास दो सेट गिवन होंगे हमें, और उस दोनों सेट के जो है हमें उन दोनों सेट की जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेंगी. एंड दिस इज़ द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड कर देते हैं. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच डेट एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी. सो बेसिकली हमारे पास जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे. वो बेसिकली एक सेट होता है, जो सेट हमारे पास ऑल ऑर्डर पेयर का एक सेट बनता है, उससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जो इस फॉर्म में सेट होता है. ज़ाहिर है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है. और इसमें जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो सेट बनेगा वो सेट हमारे पास इस तरह से बनेगा, ठीक है, कि ए कार्टेशियन बी, और इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर का ये पूरा सेट होगा. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, मींस ए से, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो ज़ाहिर है दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. आफ्टर डेट अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो कि हमें जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है किसी भी दो सेट में, सो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. In this question, we have given the set A and set B. Then question is that how to calculate the Cartesian product of A and B. So first of all, हमें जो है पहले तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फार्मूला मैंने लिखा है उस फार्मूले को हम दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो हमें सेट गिवन है, गिवन सेट, हमें जो गिवन सेट है ए बी हमें गिवन है. ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2. इसी तरह से हम बी के जो मेंबर्स हैं वो भी लिख लेते हैं. बी के मेंबर्स हमारे पास होंगे 3 4 5. अब हमें इन दोनों सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी इसको पढ़ेंगे हम. अब यहाँ पर ए की जगह पे हम उसको रिप्लेसमेंट करेंगे उस सेट के मेंबर्स के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर ए गिवन है तो हम ए की जगह पे ए के सेट को पुटअप कर सकते हैं. देन क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की सैम्पल लगाएंगे एंड देन हम बी सेट के मेंबर्स. अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकली फॉर्म कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है हमारे पास ऑल ऑर्डर पेयर होते हैं. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम जो है इसमें जैसे 1 है हमारे पास, 1 का पहले ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ, देन हम 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 4 के साथ, देन इस तरह से जैसे 1 का बनेगा 3 के साथ. तो यहाँ पर ये सेट होगा और जो है सेट की इनर साइड पे हमें इस तरह से जो है ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे. 1 का 3 के साथ हमने ऑर्डर बनाया एंड देन 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, एंड इसी तरह से 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा. ओके, ये तो हमारे पास हो गए 3 जो है हमारे पास इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेंगे. ओके, सेम इसी चीज़ को जैसे कि ये कंप्लीट हो गए और पॉसिबिलिटी नहीं है तो इस तरह से अब हम 2 के साथ इन सब के साथ जो है इस तरह से हम वो भी ऑर्डर बना लेंगे, जैसे कि 2 3 एंड इसी तरह से 2 4 एंड लास्ट वन 2 5. सो ये हमारे पास जो है इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी का. ओके, सो इस तरह से हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से जो सेट हमें गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 2 सेट लिए हैं ए एंड बी, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट लेकर इस तरह से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को जो है अप्लाई करके इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो होप कि आपको आज का टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और जो है टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आएंगे. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन.